इस टाइम पर किसान भाइयों, चाहे हमारे खेतों में धनिया लगी है या सरसों या मसूर या अन्य दूसरी फसलें लगी हैं, तो इनमें जो है माहू लगने का ख़तरा सबसे ज़्यादा रहता है। क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पर थोड़ा बदली रहती है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है और थोड़ी सी दिन में हल्की गर्मी हो जाती है। तो ऐसे मौसम में माहू लगने के चांस सबसे अधिक हो जाते हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए, यहाँ पर देख सकते बांकला की फसल लगी हुई है और बांकला में इसमें आपको माहू लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो चाहे आपके कोई फसल हो, इस टाइम पर आपको माहू से रोकथाम करने की ज़रूरत है। देखो, इसमें बाकला में माहू लगा हुआ है। यदि हम धनिया में दिखाएं तो देखिए, हालांकि मेरी धनिया दूसरी है तो मैंने उसमें एक बार अभी 10 दिन पहले स्प्रे कर दिया था, लेकिन इस खेत में जिस किसान की धनिया लगी हुई है, इसमें देखो माहू कितना ज़्यादा लगा हुआ, आपको माहू ही माहू नज़र आ रहा होगा। इधर लगा है, देखो इधर यदि हम दिखाएं तो देखो ये पौधा पूरा माहू से ग्रसित है और पूरा माहू जो है पौधे को खा चुका है। यदि दिखाएं तो पूरा माहू देखो एकदम लगा हुआ है। अब ऐसे में अगर हम रोकथाम नहीं करते हैं तो माहू जो है ये हमारी फसल को ख़राब कर देगा। तो इसलिए अगर आपके खेतों में इस टाइम पर ऐसी कोई फसल लगी है जिसमें माहू लगने का ख़तरा है, चाहे सरसों है, चाहे बाकला है, चाहे आपकी धनिया लगी हुई है या दूसरी कोई भी फसल लगी हुई है, तो इसमें कीट लग सकता है, माहू की समस्या देखने को मिल सकती है। तो आपको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है कि जब माहू हमें खेत में लगेगा, जब दिखाई पड़ेगा तब दवा डालेंगे। तब तक दोस्तों काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है। क्योंकि ऐसे टाइम पर धनिया की बात करें तो देखिए, धनिया में आपको जैसे मैंने दिखाया है तो उसमें जो है फूल लगा हुआ है। फूल की अवस्था में अगर माहू लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। चाहे मसूर रख लो, चाहे आप धनिया रख लो, गेहूं रख लो, यानी गेहूं में भी इस टाइम पर माहू लगने का खतरा रहता है। देखिए, वहाँ पर मैंने दूसरे किसान का गेहूं दिखा, वहाँ पर किसान भाइयों मैंने दूसरे किसान का धनिया का खेत दिखाया था। अब मैं अपने खेत में दिखाता हूँ। देखो, मैंने 15 दिन पहले लगभग जो है इसमें धनिया में स्प्रे कर दिया था दवाओं को। उसके बावजूद अब 15 दिन हो गए हैं और 15 दिन के बाद देखो यहाँ पर कुछ धनिया में आपको हल्का फुल्का माहू लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पहले आपको फूल के ऊपर हल्का दिखाई पड़ेगा, धीरे धीरे ये ऊपर। अब इसका काम क्या रहता है कि ये रस को चूसता है। अब दाने का जैसे बनना चालू होता है उस टाइम पर ये डंठल में दिखाई पड़ रहा है, डंठल में लग जाता और डंठल में ही रस को ये चूस जाता है। जब रस को चूस जाएगा तो जो है फसल अच्छी नहीं होगी, यानी जैसे धनिया है तो धनिया ये अच्छे से भराव नहीं होगा, धनिया के दाने जो हैं वो बीज अच्छे से नहीं बनेंगे। इसी प्रकार की गेहूं की फसल हो, चाहे मसूर हो, चाहे सरसों हो, इसमें इसी प्रकार से माहू लग जाता है और रस को चूसता है, जिससे जो दाना बनने की प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको 15-15 दिन के अंतर पर 2 स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए। मैंने जो दवाएं स्प्रे की हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ये इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, तो आप डाल सकते हो। देखो, चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो मैंने 2 दवाएं ली थी, पहले भी 2 दवाएं ली थी और इस बार यह है थायोमेथाक्सम जो 25% WG की है, और दूसरी दवा है ये है फिप्रोनिल। तो ये 2 दवाएं लेनी हैं। ये फिप्रोनिल जो है 5% SC की और ये है थायोमेथाक्सम ये 25% WG की है। तो ये इन दोनों दवाओं को जो है प्रति पंप की बात करें तो प्रति पंप आपको थायोमेथाक्सम जो 25% WG की है, ये हमारी टंकी जो है ये 20 लीटर की है। तो ये टंकी जो मेरी है ये 20 लीटर की है। तो 20 लीटर में हम दवा ये डालेंगे 10 ग्राम और फिप्रोनिल डालेंगे 10 ml, यानी 10 ग्राम थायोमेथाक्सम और 10 ml जो है फिप्रोनिल हम लेकर के प्रति टंकी डाल रहे हैं। तो आधा ग्राम जो है प्रति लीटर के हिसाब से मैं थायोमेथाक्सम ले रहा हूं और आधा ml मैं फिप्रोनिल प्रति लीटर के हिसाब से ले रहा हूं। इस हिसाब से जितना एरिया आपका है घोल बना लेना है और घोल बनाने के बाद स्प्रे कर देना है। तो मैं यहाँ पर अब मैं
इसका घोल तैयार कर लेता हूँ और फिर उसके बाद स्प्रे कर देता हूँ। तो अब इसकी देखो, एक स्प्रे पंप में मैंने कुछ कम पानी लिया है, लगभग जो है 15 लीटर पानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12-13 लीटर पानी है और 2 लीटर 2.5 लीटर लगभग इसमें है। तो 15 लीटर में एक स्प्रे पंप में, वैसे 20 लीटर आती है तो 15 लीटर स्प्रे करूँगा। क्योंकि धनिया कम है, एक स्प्रे पंप लगेगा नहीं, तो धनिया के साथ साथ जो बाकला है, जो लहसुन है, प्याज है, उसमें बची हुई दवा को मैं डाल दूँगा। तो इसलिए आधा ग्राम के हिसाब से लगभग 7-8 ग्राम हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर नाप तौल की तो कोई चीज़ नहीं है, तो अनुमान के हिसाब से यहाँ पर हम डाल लेंगे। तो इतनी दवा लगभग जो है 7-8 ग्राम हो चुकी होगी। तो इसको डाल रहे हैं और इसके बाद जो है हम इसी में डाल रहे हैं फिप्रोनिल। दोनों से फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये सिस्टेमिक दवाएं हैं, ये मतलब धीरे धीरे जो कीट लगे होते हैं उसको आसानी से नष्ट कर देंगी। वैसे क्या रहता है कि अगर हम कोई कांटेक्ट बेस वाली दवा डालें तो कांटेक्ट वाली दवाओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि फूल की अवस्था है। फूल की दवा में यदि कांटेक्ट बेस की दवाएं हम डालते हैं तो फूल गिर जाएगा, फूल पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जबकि फिप्रोनिल थायोमेथाक्सम अगर हम डाल रहे हैं तो फूल नहीं गिरेगा। फिप्रोनिल की जगह पर आप इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हो, लेकिन दोनों अगर इमिडाक्लोरोपिड और थायोमेथाक्सम मिक्स करके डालते हो तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। अब इसमें लगभग 5 ml दवा आ जाती है एक ढक्कन में, तो 1.5 ढक्कन हम ले रहे हैं, जिससे 7.5 ml दवा आ जाएगी, यानी आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 1% की दवा पर यहाँ पर बन गई है, यानी जितनी दवा हमने ये लिया है उतनी वो लिया है, तो अच्छे से काम कर जाएगी। बहुत ज़्यादा दवाओं की डोज डालने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका धनिया या सरसों या बाकला या जो भी फसलें हैं एकड़ के हिसाब से लगी हैं, तो एकड़ में 25% की जो है, इसमें गेहूं हो, सरसों हो, धनिया हो, उसमें आपको 50 से 75 ग्राम मात्रा थायोमेथाक्सम की डालनी पड़ेगी। और इसी हिसाब से इसकी मात्रा आपको फिर बढ़ा करके लेनी पड़ेगी। इसकी लगभग 150 ml मात्रा लेनी पड़ेगी। दोनों को ले लीजिए, तो दोनों को लेकर के साथ में मिला करके स्प्रे कर दीजिए, अच्छे से काम करेगा। तो इस हिसाब से डोज आपको एकड़ के हिसाब से भी रख लेनी है। वैसे केवल अकेला इसको स्प्रे करोगे एकड़ के हिसाब से तो आधा लीटर आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मिक्स फार्मूला अगर अपनाते हो तो डोज भी काफ़ी कम लगेगी और रिजल्ट भी काफ़ी शानदार मिलेंगे।